हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 8.5। आज हम लोग एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 8.5 सॉल्व करेंगे विच इज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। प्रीवियस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 8.3 और 8.4 में भी हम लोगों ने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई किया था, बट वहां पे हमने डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया। एक्सरसाइज 8.3 में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि पर्टिकुलर टाइप के थे, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। और एक्सरसाइज 8.4 में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि पर्टिकुलर टाइप के थे, एफ ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स। इसमें दो केस थे, एक ये वाला फॉर्म और एक फॉर्म थी आपके पास इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। मीन्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में। तो और ये तीनों जो रिजल्ट थे ये हमारे पास यूज किए डायरेक्ट हमने एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ये रिजल्ट डेवलप हुए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही। यहां पे हमने ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट किया था और सॉल्व कर दिया। अब एक्सरसाइज 8.3 में सारे क्वेश्चन में यही पर्टिकुलर फॉर्म थी, तो हमने डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया कि हर क्वेश्चन में अलग अलग हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें, कोई फायदा नहीं है। हम एक पर्टिकुलर फॉर्म के क्वेश्चन है ये रिजल्ट यूज कर देते हैं। एक्सरसाइज 8.4 में हमारे पास इसका रिजल्ट मिला था एफ एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट सी। तो यहां पे भी हमने डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया था, और ये डेवलप हुआ था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। यहां पे हमने एफ एक्स इज इक्वल टू टी एज्यूम किया था, उसके बाद इसे सॉल्व करके आपको पूरा बताया था। इसी तरह से ये था आपके पास लॉग ऑफ मॉडुलस एफ एक्स प्लस सी। तो ये हमने रिजल्ट डायरेक्ट यूज किए थे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्वेश्चन देखें तो यहां पे हमारे पास इसमें था ई रेज टू दी पावर 2x प्लस 3 dx। ई रेज टू दी पावर x का इंटीग्रल आपको मालूम था इससे पहले, ई रेज टू दी पावर x प्लस सी होता है। ई क्या चेंज आ गया, x की जगह 2x प्लस 3 आ गया। अब 2x प्लस 3 को t एज्यूम करें, फिर 2 dx इज इक्वल टू dt करें तो वो बहुत लेंथी हो जाता है। तो हमने डायरेक्ट ये वाला जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज कर दिया, दैट इज ई रेज टू दी पावर 2x प्लस 3 अपॉन x का कोफिशिएंट 2 प्लस 3। अब थोड़ा सा चेंज आ गया। अब ये क्वेश्चन इसमें किस तरह के आ जाएंगे, इसमें आपके पास सपोज ई रेज टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस ई रेज टू दी पावर x का होल स्क्वायर dx है। तो अगर आप ध्यान दें, अगर ये आपके पास एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है। 1 प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का 0, ई रेज टू दी पावर एक्स ही रहेगा। मींस आपके पास ये जो फॉर्म है वो फॉर्म है ई रेज टू दी पावर न्यूमरेटर वाला, तो वो तो एफ डैश एक्स है, ये तो एफ डैश एक्स है। और डिनोमिनेटर में आपके पास है एफ एक्स की पावर -2। डिनोमिनेटर में थी, हम न्यूमरेटर में ले गए -2 dx। तो ये फॉर्म इसकी आ गई। और इसका मैंने आपको बताया था पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, मीन्स 1 प्लस ई रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर -1 अपॉन -1 प्लस सम कांस्टेंट सी हो जाएगा। ये वाला रिजल्ट हमने डायरेक्ट यूज कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, इसका एक ही लाइन में आंसर दे देंगे और ये लिख देंगे, ये फॉर्म दिखा देंगे। अदरवाइज क्या करना पड़ता, पूरा 1 प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू टी ई रेज टू दी पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, फिर टी में कन्वर्ट करते, इंटीग्रेट करते, फिर उसके बाद टी की वैल्यू एक्स में रखते। तो यहां पर क्या था, एक्सरसाइज 8.4 में स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन थे, इस टाइप के, फॉर्म फर्स्ट और फॉर्म सेकेंड। इसी तरह से जैसे यहां पे ई रेज टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स डी एक्स हो जाए, तो क्या है एफ एक्स, अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है। मींस आपके पास एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म है, मींस इसका रिजल्ट डायरेक्ट होगा दिस। अब डायरेक्ट, और अगर आप थोड़ा बहुत लिखना चाहें तो आप इसमें फॉर्म दिखा दीजिए, कौन सी फॉर्म है, दिस इज एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स फॉर्म। बस अब क्या हुआ, अब कुछ हमारे पास क्वेश्चंस में इस फॉर्म के अलावा भी फॉर्म्स हैं, ये तो स्पेसिफिक केस थे, बट जनरलाइज्ड वे में जब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम अप्लाई करेंगे तो हर क्वेश्चन अलग tरीके से होगा, तो वहां पे हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ जाए, अब हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 8.5। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और कैसे ये चेंज है, मान लीजिए आपके पास
क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज दे दिया और ये e रेस टू दी पावर x की जगह है e रेस टू दी पावर 2x। इस वाले क्वेश्चन में इतना सा चेंज कर दिया बस इन्होंने, बाकी दिखने में देखिए अब ये सेम दिख रहा है। तो क्या होगा, 1 प्लस ई रेस टू दी पावर x को जब आप t एज्यूम करेंगे, e रेस टू दी पावर dx इज इक्वल टू dt एज्यूम करेंगे। देखिए पहली बात तो ये वो फॉर्म जो 8.4 वाली है f डैश x अपॉन एफ एक्स नहीं है, इसका डेरिवेटिव नहीं है ये। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पूरा अप्लाई करेंगे। अब क्या हुआ, अब 1 प्लस ई रेस टू दी पावर x को जब आपने t एज्यूम कर भी लिया तो एक e रेस टू दी पावर x dx, एक तो एडजस्ट हो गया, दूसरा कहां है, तो इस e रेस टू दी पावर x 2x को वी कैन राइट e रेस टू दी पावर x इंटू e रेस टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस e रेस टू दी पावर x dx। एंड नाउ ये जो e रेस टू दी पावर x dx है, ये तो dt हो गया। अब हम पूरे फंक्शन को t में कन्वर्ट करेंगे और अपॉन 1 प्लस ई रेस टू दी पावर x हो गया t। अब ये बचा हुआ e रेस टू दी पावर x क्या हुआ, ये e रेस टू दी पावर x यहां से आ गया t माइनस 1। तो देखिए इतना फर्क पड़ जाता है, कहां तो हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहे थे, कहां पूरा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा अप्लाई हुआ, और दिखने में एक जैसे क्वेश्चन है ये। और अब ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ t अपॉन t इज 1 माइनस 1 अपॉन t dt, दैट इज t माइनस log t प्लस c, और t की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए 1 प्लस ई रेस टू दी पावर x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेस टू दी पावर x प्लस c। तो इस तरह से यहां पे हमारे पास प्रॉपर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा एक्सरसाइज 8.5 में। 8.3 और 8.4 में स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे, स्पेसिफिक फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, हुआ वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 8.5। अब देखिए यहां पे एक्सरसाइज 8.5 जब आप सॉल्व करेंगे थोड़ा विजुअलाइजेशन आपको रखना पड़ेगा। क्वेश्चन को देखते साथ कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं, एक तो डेरिवेटिव्स जो बेसिक डेरिवेटिव है, जैसे x रेस टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव में x क्यूब आता है 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे 2x आएगा, 1 अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स आएगा। ये दिखने चाहिए तुरंत, इंस्टेंट एकदम दिमाग के आंख के सामने आने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा टाइम लगेगा। यहां पे सिर्फ आपको यह है कि आपको किसको क्या चीज एज्यूम करनी है। तो यहां पे हमें ध्यान देना है कि आपके पास अगर पूरा का पूरा कोई फंक्शन है यहां पे ऑफ dx है, तो यहां पे इसका जो पार्ट है वो dx के साथ एडजस्ट होके तो dt दे दे, और ये पूरी की पूरी टर्म जो रिमेनिंग टर्म है वो t की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। कि अगर आप किसी को भी fx को आप t एज्यूम करते हैं तो यहां पे जो रिमेनिंग टर्म है वो t की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए, ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए थोड़ा सा डेरिवेटिव का विजुअलाइजेशन आपको मालूम होना चाहिए। जैसे देखिए यहां पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आपको मालूम है, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, तो देखिए 2x यहां पे है और ये साइन t हो जाएगा। अब ये हो जाएगा देखिए 2x dx, ये तो हो जाएगा आपके पास dt और ये हो जाएगा साइन t। इतना आपको जब 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको ये खुद दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा साइन t और 2x dx इज dt, दैट इज दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस t प्लस c, दैट इज माइनस कॉस, और t है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। दिस इज अवर आंसर। ये फर्स्ट था, तो है सिंपल क्वेश्चन, जरा ध्यान रखना है। इसी तरह से यहां पे देखिए x रेस टू दी पावर 4 को t एज्यूम करेंगे तो x क्यूब, हालांकि 4 भी आएगा तो 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कहीं पे भी चला जाएगा, वो हमें परेशान नहीं करेगा। वेरिएबल देखिए, वेरिएबल पूरा एडजस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूरा एडजस्ट हो रहा है। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास कि लेट x रेस टू दी पावर 4 इज इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, दैट इज x क्यूब dx। आपके पास देखिए यहां पे x क्यूब dx है, तो x क्यूब dx क्या हो जाएगा dt अपॉन 4। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, cos t, ये तो हो गया cos t, और x क्यूब dx इज dt अपॉन 4, दैट इज 1 अपॉन 4 dt, दैट इज 1 अपॉन 4 cos t sin t प्लस c, दैट इज 1 अपॉन 4, और t की वैल्यू रख दीजिए साइन x रेस टू दी पावर 4 प्लस c। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक ही है, और मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट में शुरू में बताया था थोड़ा विजुअलाइजेशन होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन को देखते साथ आप कर देंगे अगर आपको ये मालूम है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। ये जब डेरिवेटिव बताया तो मैंने आपको बताया था कि कुछ डेरिवेटिव्स को आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज कीजिए जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं। 1/x का -1/x², तो ये तो बहुत ज्यादा वहां पे यूज हुआ था। मैंने आपको बार बार वहां पे एडवाइस करी थी कि इनके रिजल्ट को आप डायरेक्ट यूज करिए, इंस्टेड की nx⁻n−1 अप्लाई करें यहाँ पे कोई फायदा नहीं, हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे क्योंकि बहुत बार यूज होता है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में देखिए अगर ये रूट एक्स है, अगर इसे आप t मान लेंगे तो 1/2 रूट एक्स dx, देखिए ये चीज आपकी एडजस्ट हो जाएगी। तो मीन्स क्या हो जाएगा कि लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो दिस इंप्लाइज 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दैट इज 1/रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2dt। अब सब में यही होना है तो एक ही बार हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, तो क्या हो गया इंटीग्रल 1/ ये कॉस हो गया, ये हो गया कॉस टी, और 1/रूट एक्स डी एक्स हो गया 2dt, तो 2dt दैट इज 2 cos t का साइन टी प्लस सम कांस्टेंट सी दैट इज 2 साइन रूट एक्स प्लस। इसी तरह से सेकेंड तो देखिए बहुत सिंपल था, आपके पास ये वाला मैंने आपको बताया रूट एक्स इज इक्वल टू टी 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी मीन्स 1/रूट एक्स डी एक्स, तो 2dt हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको ये वाला तो पार्ट आपको बता चुके हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास सेकंड वाले में आपके पास ये हो जाएगा साइन टी अपॉन, और ये डी एक्स अपॉन रूट एक्स हो जाएगा 2dt मीन्स ये आ गया इसी, और साइन टी का माइनस कॉस टी, और ये आंसर आ गया। इसी तरह से ये सेक स्क्वायर टी का टेन टी और कॉसेक स्क्वायर टी का माइनस कॉट टी। तो बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स ई रेज टू दी पावर कॉस एक्स। अब आपको देखिए धीरे धीरे दिखाई देना, विजुअलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे इसको अगर आप t एज्यूम कर ले, cos x को आप अगर t एज्यूम कर ले, तो ये जो आपके पास टर्म है साइन x dx, तो ये आपके पास dt हो जाएगा। एक आधा साइन का फर्क पड़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, दैट इज साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो ये हो जाएगा आपके पास e रेज टू दी पावर t, और साइन x dx इज माइनस dt प्लस t is equal to minus e raised to the power t plus c, that is minus e raised to the power cos x plus c। कितना सिंपल है। इसी तरह से देखिए सेकंड पार्ट तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में 1 प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू टी, ई रेज टू दी पावर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये जो इसमें ई रेज टू दी पावर 2x है, एक ई रेज टू दी पावर एक्स तो ये, और एक ई रेज टू दी पावर एक्स ये, 1 प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। अब एक ई रेज टू दी पावर एक्स डी एक्स तो हो गया डी टी अपॉन 1 प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स हो गया टी, तो ये जो बचा हुआ ई रेज टू दी पावर एक्स है ये हो गया टी माइनस 1। ये मैंने सबसे पहले आपको क्वेश्चन को करा चुका हूं। ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन टी डी टी, दैट इज टी माइनस लॉग टी प्लस सी, दैट इज 1 प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस सी। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। अब देखिए यहां पे भी आपको दिखाई देना शुरू हो गया होगा कि अगर आप cos x को t एज्यूम कर ले तो sin x dx ये dt, और इसी तरह से यहां पे देखें x रेज टू दी पावर 4 प्लस 3 को अगर आप t एज्यूम कर ले तो साइन एक्स क्यूब दिस एक्स क्यूब dx ये dt। कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं, एक्स रेज टू दी पावर 4 का 4x क्यूब आएगा। अब ये विजुअलाइजेशन होना जरूरी है कि एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 3 का एकदम इंस्टेंट आपको दिखना चाहिए। इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब मीन्स एक्स क्यूब होता है 3 का 0।
तो और उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, सेक स्क्वायर टी आ जाएगा। सिंपल, हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल था, cos x को t एज्यूम किया, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी यहां पर सब्सटीट्यूट कर दिया, साइन एक्स डी एक्स तो हो गया माइनस डी टी, और साइन ऑफ टी, तो साइन ऑफ टी का cos t प्लस सी, और सॉल्व कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे x रेज टू दी पावर 4 प्लस 3 को t एज्यूम किया, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 4 आ गया। तो ये जो एक्स क्यूब डी एक्स है ये तो डी टी अपॉन 4 और सेक स्क्वायर टी का 10t आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कुछ चीजें आपको इंस्टेंटली दिखनी चाहिए। जैसे यहां पे देखिए टेन स्क्वायर 1 अपॉन एक्स है, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है। तो ये आपको इंस्टेंटली दिखना चाहिए कि 1 अपॉन एक्स को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहां हो गया, टेन स्क्वायर टी, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। टेन स्क्वायर टी को आप सेक में कन्वर्ट कर लीजिए। इसी तरह से यहां पे आपके पास 1 अपॉन एक्स का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स है ये तो डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, थोड़ा बहुत कांस्टेंट का फर्क आएगा, वैसे यहां पे माइनस आ जाएगा। और साइन स्क्वायर टी को आप कॉस 2t में कन्वर्ट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। इसी अब इसमें थर्ड वाले पार्ट में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 को अगर आप t एज्यूम कर लेंगे तो ये जो 2x है 2x dx ये आपका dt हो जाएगा। अगर ये dt हो गया तो ये हो गया सेक स्क्वायर सेक क्यूब टी और 10t, तो ये आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी सेक क्यूब टी और 10t। अभी इसे थोड़ा सा फर्दर भी हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, जरा इसमें भी ध्यान देना है। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी तक इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें क्या हो रहा था, जब हम इस स्टेज पे इस स्टेप पे पहुंच रहे थे तो ये डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा था, पर अब आपके पास ये डायरेक्ट रिजल्ट नहीं दे रहा। अब थोड़ा सा आगे और फर्दर ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एक दो स्टेप और करने पड़ेंगे। तो अभी तक क्या हो रहा था, सेक स्क्वायर टी आ रहा था, अब ये टेन स्क्वायर टी है, तो टेन स्क्वायर टी को डायरेक्ट तो हम लोगों को इंटीग्रल होता नहीं, तो इसे हम सेक स्क्वायर टी में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट इज वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर टी माइनस 1 ऑफ डी टी, और दिस इज माइनस सेक स्क्वायर टी का 10t माइनस टी प्लस सी, एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसमें t की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज माइनस ऑफ 10 ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। तो अब एक एक स्टेप करके धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन में। अब इसी तरह से सेकेंड वाले में अगले पार्ट में ये वाला स्टेप तो आपका सेम होगा, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर टी और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज माइनस डी टी, दैट इज माइनस टी। अब जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले क्वेश्चन में अप टू फोर्थ क्वेश्चन में तो ये साइन यहां पे आपके पास जो भी फंक्शन मिल रहा था उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा था, पर अब एक एक स्टेप बढ़ता चला जाएगा। तो इसे हम लोग लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। अब ये सिंपल इंटीग्रेट हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। सिंपल हम लोगों के साइन स्क्वायर टी को इसमें कन्वर्ट कर लिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है। अब देखिए ये आपके पास हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टी एज्यूम कर लिया, 2x इज इक्वल टू डी टी सॉल्व कर दिया, तो 2x dx तो dt आ गया आपके पास, ये सेक क्यूब टी और 10t। अब देखिए ये हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था इस टाइप का क्वेश्चन, ये है सेक क्यूब टी और ये है 10t। ने बहुत सिंपल था, इसे करा था सेक स्क्वायर टी और सेक टी 10t dt। और अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम इस सेक टी को कोई और फंक्शन मान लें, सेक टी को हम लोग फंक्शन p मान लें, तो सेक टी 10t dt इज इक्वल टू dp हो जाएगा। सेक टी 10t dt इज इक्वल टू, यानी दो बार मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा है।
और या फिर हम इसे कहें कि जैसे हम लोगों ने डायरेक्ट रिजल्ट लास्ट एक्सरसाइज में यूज किया था कि अगर आपके पास एफ एक्स है तो ये आपके पास एफ डैश एक्स हो गया। तो ये फॉर्म मिल गई आपको एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, कि अगर आप इसे एफ एक्स मान लें तो ये आपके पास एफ डैश एक्स, इस तरह के बहुत क्वेश्चन हमने किए थे। तो यहां पे डायरेक्ट रिजल्ट एफ एक्स का होल क्यूब अपॉन 3, तो वही चीज हम यहां पे यूज कर सकते हैं। वी कैन राइट दिस एज सेक क्यूब टी अपॉन 3 एफ एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट सी। तो देखिए हर एक चीज का अपना यूज है। प्रीवियस जब हमने एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी तो हमने आपको बताया था कि वहां पे क्वेश्चंस को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से अप्लाई करेंगे तो वो आपको कन्वीनियंट फील होगा, सिर्फ फील होगा, बट वहां पे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। एक बार शुरू में आपने 5, 7, 10 क्वेश्चन अगर डायरेक्ट मेथड से अप्लाई कर लिए तो फिर आपको ये मेथड डायरेक्ट इजी लगना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज अवर रिजल्ट एंड 1/3 इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सेक क्यूब टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस सम कांस्टेंट सी। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको साफ दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि यहां पर dx, अगर आप इस log x को t एज्यूम कर लें तो 1/x dx ये dt हो जाएगा और ये sin t। कितना इजी है। और इसी तरह से यहां पे log x को अगर आप t एज्यूम कर लें तो 1/x dx dt और ये cosec स्क्वायर t, और cosec स्क्वायर t का माइनस cot t। तो ये दोनों क्वेश्चन इजी है, चलिए सॉल्व करते हैं। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, माइनस कॉस लॉग एक्स प्लस सी एंड माइनस कॉट लॉग एक्स प्लस सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये जैसे है ई रेज टू दी पावर, पहले 1 मिनट का समय निकाल के इसके बारे में आप थोड़ा सा इसको विजुलाइज करिए कि कैसे कर सकते हैं। tan इनवर्स x को अगर आप t मान लें तो tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव वो होता है d अपॉन डी एक्स। इसे देख के साथ ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां पे अगर आप इसको t एज्यूम कर लेंगे तो ये dt, तो e रेज टू दी पावर t। इसी तरह से tan इनवर्स x को अगर आप t एज्यूम कर लेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू dt, और साइन 2t हो जाएगा, साइन 2t का माइनस कॉस 2t अपॉन 2। तो सिंपल सॉल्व हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। ई रेज टू दी पावर टी डी टी आ गया, ये आपके पास रिजल्ट। इधर साइन 2t आ गया, माइनस कॉस 2t अपॉन 2, और ये रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब अगर आप यहां पे देखें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 1/x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x स्क्वायर, तो चाहे तो आप 1/x को या तो आप 1/x को t एज्यूम कर लीजिए या माइनस 1/x को t एज्यूम कर लीजिए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/x को चलिए हम लोग कर लेते हैं या माइनस 1/x को कर लेते हैं। माइनस 1/x इज इक्वल टू टी, तो 1/x का होता है माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस 1/x का हो जाएगा 1/x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो क्या आ गया, फर्स्ट आपके पास फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं, तो दिस इज इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू दी पावर टी प्लस 1 और 1/x स्क्वायर, ये डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी टी हो जाएगा, दैट इज डी टी। और अब ये सॉल्व हो गया, प्लस टी प्लस सम कांस्टेंट सी, दैट इज ई रेज टू दी पावर माइनस 1/x प्लस माइनस, दिस इज माइनस 1/x प्लस सम कांस्टेंट सी। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है कि tan इनवर्स x को अगर आप t एज्यूम कर ले तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी, या फिर आप m tan इनवर्स x को भी t एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां पे हमने tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हो गया ई रेज टू दी पावर एम टी डी टी, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज डी टी, दैट इज ई रेज टू दी पावर एम टी अपॉन एम प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, दैट इज ई रेज टू दी पावर एम टेन इनवर्स एक्स अपॉन एम प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। दिस इज अवर आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए और फोकस करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए सिंपल है, ई रेस टू दी पावर एक्स को टी एज्यूम करेंगे तो ई रेस टू दी पावर एक्स डी एक्स डी टी, तो ये कॉसेक स्क्वायर टी हो जाएगा, मींस माइनस कॉट। इसी तरह से अगर आप यहां, अच्छा अब इसे देखिए जरा, यहां पे अगर आप इस एक्स ई रेस टू दी पावर एक्स को टी एज्यूम करते हैं, अब देखिए यहां पे है क्या क्या, यहां पे आपके पास एक्स प्लस वन ई रेस टू दी पावर एक्स अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स ई रेस टू दी पावर एक्स। थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन होना चाहिए। देखिए ई रेस टू दी पावर एक्स यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, यहां पे एक्स प्लस वन आ रहा है, तो हम किसको फंक्शन एज्यूम करें, तो यहां पे आपको इतना विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि जब हमने डेरिवेटिव के क्वेश्चन किए थे तो इस टाइप के डेरिवेटिव में कुछ टर्म हमें यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, मींस फर्स्ट फंक्शन ई रेस टू दी पावर एक्स का ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस, अगर आपको नहीं भी ध्यान आ रहा है तो जब आप करेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा कि तो बहुत इजी क्वेश्चन थे डेरिवेटिव के, हम लोगों ने बहुत बार किए थे, इसका तो डायरेक्ट रिजल्ट भी हम लोगों को लर्न हो गया था। पर अब चूंकि टाइम हो चुका है तो थोड़ा सा आप हो सकता है भूल चुके हो, पर एक बार दोबारा करेंगे तो रिकॉल हो जाएंगी चीजें। तो एक्स ई रेस टू दी पावर एक्स और ई रेस टू दी पावर एक्स, एक्स का वन, दैट इज ई रेस टू दी पावर एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वन, मीन्स वर्ड कि अगर आप इसे टी एज्यूम कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास दिस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये हो जाएगा वन अपॉन कॉट स्क्वायर टी, मीन्स टेन स्क्वायर टी, तो टेन स्क्वायर का तो होगा नहीं, तो उसे सेक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल था, आपके पास x इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर टी एक्स ई रेस टू दी पावर एक्स डी एक्स, ये बता चुके हैं आपको, इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर आ गया माइनस कॉट, और ये आपके पास आंसर। इसी तरह से ये आपको स्टेप्स सारे बता दिए थे, ये हो गया वन अपॉन कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर टी माइनस वन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर का मालूम है, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करके सेक स्क्वायर टी का टेन टी माइनस टी प्लस सी, और टेन एक्स ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस एक्स ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस सी, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, आपके पास है एक्स स्क्वायर, आपके पास है ई रेस टू दी पावर एक्स क्यूब, और फिर दोबारा यहां पे आ रहा है ई रेस टू दी पावर एक्स क्यूब, तो ई रेस टू दी पावर एक्स का हमें मालूम है ई रेस टू दी पावर एक्स ही होता है, मींस अगर हम इसको टी एज्यूम कर लें तो ये डी एक्स डी टी हो जाएगा, बट इस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो ई रेस टू दी पावर एक्स का ई रेस टू दी पावर एक्स होता है, ई रेस टू दी पावर एक्स क्यूब का क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स, ये होगा ई रेस टू दी पावर एक्स क्यूब, और फिर एक्स क्यूब को दोबारा करेंगे, दैट इज 3x स्क्वायर, ये आएगा, तो मींस एक्स स्क्वायर ये जो है आपके पास दिस डी एक्स डी टी में कन्वर्ट होगा। तो ये तो क्लियर हो गया, सब्सटीट्यूशन क्या है, इसमें मेन सब्सटीट्यूशन ही है। इसी तरह से सेकंड पार्ट में अगर हम लोग देखें तो यहां पे तो आप क्लियर हो गया कि लॉग एक्स को अगर आप टी एज्यूम कर लें तो वन अपॉन एक्स डी एक्स डी टी, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी को कॉस टू टी में कन्वर्ट कर लीजिए, ये भी आसानी से हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हमें परेशान करेगा, इसको चलिए अभी हम देखते हैं, पहले फर्स्ट और सेकंड बताते हैं आपको। तो देखिए बहुत सिंपल था, आपके पास ई रेस टू दी पावर एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, आपने सॉल्व कर दिया, डी दिस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और 1/3 इंटीग्रल ऑफ साइन टी सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट लॉग एक्स को हमने टी एज्यूम कर लिया, 1/x डी एक्स डी टी, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, साइन स्क्वायर टी को 1 माइनस कॉस टू टी अपॉन टी, और इसको इंटीग्रेट कर दिया, दिस इज अवर आंसर। अब थर्ड वाला जो पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट, इसमें हमें डायरेक्ट विजुलाइज नहीं हो पा रहा है कि हम क्या एज्यूम करें, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो थोड़ा सा देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ विजुलाइज करा दें आपको। अब देखिए जब आप 10 के साथ देखते हैं तो 10 और सेक में रिलेशन होता है, 10x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, या सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स 10x, तो या तो ये टर्म आपके पास आए, तो यहां पे क्या है 10 आ रहा है आपके पास और साइन आ रहा है,
टेन और साइन दो चीजें आ रही हैं, तो टेन और साइन में तो होगा नहीं रिलेशन, या तो फिर कॉट में आता है। साइन का मतलब आप कॉसेक भी ले सकते हैं क्योंकि 1/sin² है, तो 1/sin² का मतलब आपके पास cosec² हो गया। अब cosec² के साथ जो कनेक्शन बनता है वो बनता है कॉट का, जो कॉम्बिनेशन बनता है। तो यानी कि कॉट और कॉसेक अगर होता फिर भी हम लोग कुछ विचार कर लेते कि किसको क्या एज्यूम करें, कॉट एक्स को एज्यूम करें तो cosec² dx dt होगा, तो कुछ फिर भी हम लोगों के कॉम्बिनेशन बनने की चांसेस है। पर यहां पे टेन और साइन में कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस नहीं है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे इसे अगर हम लोग sin² को लिख दें cosec² 1/sin², और √10x को 1/√cot x, ये कर देते हैं। अब ये फॉर्म देखिए, और क्यों किया ये भी मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको यही कहा था इस क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा है, विजुअलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, पर हम क्या सोच के इसको आगे प्रोसीड करेंगे वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, और ये हर क्वेश्चन में होगा। तो अब अगर आप ध्यान दीजिए कि cot x को अगर आप t एज्यूम कर ले तो cosec² dx dt हो गया और 1/√t। अब ये क्वेश्चन एक लाइन में हो गया, मीन्स cot x इज इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज माइनस cosec² dx इज इक्वल टू dt, दैट इज दिस इज इंटीग्रल माइनस cosec² dx तो dt अपॉन, और √cot x मीन्स t रेज टू दी पावर 1/2, दैट इज दिस इज इक्वल टू t रेज टू दी पावर माइनस, t रेज टू दी पावर माइनस 1/2 का t रेज टू दी पावर 1/2 अपॉन 1/2 मीन्स 2 प्लस सम कॉन्स्टेंसी दैट इज -2, और t हो गया आपके पास cot x पावर 1/2 मीन्स ये आ गया √cot x प्लस सम कॉन्स्टेंसी -2 अपॉन √10x, 10 में ही ले आते हैं इसका आंसर क्योंकि क्वेश्चन भी 10 में था। तो दिस इज आवर आंसर। अब इसी क्वेश्चन को करने के और भी मेथड है। इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास ये था इंटीग्रल ऑफ √10x अपॉन sin²x, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 10 और साइन में, तो 10 और साइन में रिलेशन नहीं है, 10 और सेक में रिलेशन है। तो अगर हम यहाँ पे 10x को t एज्यूम कर लें तो क्या हो जाएगा, sec² dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। यानी कि इधर क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा √t, और sin² को कुछ देर के लिए अभी यहीं पे रहने दें, और ये जो dx है, ये जो dx है ये हो जाएगा dt अपॉन sec²x मीन्स dt अपॉन 1/sec²x। अब देखिए जो sin²x sec²x है ये क्या बन जाएगा, sin²x sec²x बन जाएगा tan²x, तो ये हो जाएगा √t अपॉन sec²x इज 1/cos², ये बन जाएगा tan²x dx, दैट इज इंटीग्रल ऑफ √t अपॉन, और tan²x है t, दैट इज t² dt। अब ये आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज दिस इज इंटीग्रल ऑफ 1/t रेज टू दी पावर 3/2 dt। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, t रेज टू दी पावर -3/2 का t रेज टू दी पावर -3/2 प्लस 1 दैट इज -1/2, एंड -2 यहां पे आ जाएगा प्लस c। इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, वी विल गेट आवर आंसर। तो कोई सा भी मेथड अप्लाई कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अगर आप x² को t एज्यूम कर रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, x² को अगर t एज्यूम कर ले तो x dx आपके पास dt हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ sin³ t और cos t dt। अब ये फिर फर्दर फॉर्म आ गई, जैसे हमने एक पीछे भी क्वेश्चन किया था, फिर ये फर्दर फॉर्म आ गई कि sin t को अगर आप p एज्यूम कर ले तो cos t dt dp हो जाएगा, तो ये p³ अपॉन इसका जो p³ dp हो गया, और इसका जो रिजल्ट है वो p रेज टू दी पावर 4/4 हो जाएगा। पर अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों चीजों को एक साथ अप्लाई करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके पास है, देखिए इंटीग्रल ऑफ x sin³ x² cos x² dx। अब अगर आप ध्यान दें कि अगर इस साइन, इस पूरे को ही आप, इस sin x² को ही अगर आप t एज्यूम कर लें तो क्या होगा, साइन का हो जाएगा cos x² और x² का 2x
dx इज इक्वल टू dt मीन्स कि आपके पास ये जो x cos x स्क्वायर dx है ये dt अपॉन 2 हो जाएगा और सिंपल t क्यूब dt आ जाएगा। तो अब आप कहेंगे सर ये हम कैसे विजुलाइज करेंगे? 2-3 क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे आपकी विजुलाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए उसमें एक टर्म को डायरेक्ट हमें दिख रहा था कि इसको टी एज्यूम करना है। अब हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे कि दो टर्म एडजस्ट हो जाए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए कि लेट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल टू dt। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स स्क्वायर है तो साइन एक्स स्क्वायर टी मीन्स टी क्यूब और एक्स कॉस एक्स स्क्वायर dx, एक्स कॉस एक्स स्क्वायर dx ये हो जाएगा dt अपॉन 2 मीन्स 1/2, दैट इज 1/2 t रेज टू दी पावर 4/4 प्लस c, दैट इज 1/8 और t की वैल्यू है साइन रेज टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c है। एक ही लाइन का क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या है? ये है इंटीग्रल ऑफ 10 क्यूब, जरा ध्यान से देखिएगा, 2x और sec 2x dx। अब इसमें क्या है, अगर हमें जो मालूम है वो तो मालूम है कि 10x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, sec x को डिफरेंशिएट करेंगे sec x 10x आ जाएगा और इसको इंटीग्रल करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अगर हम एज्यूम करते हैं 10x को तो हमें चाहिए sec स्क्वायर हमारे पास है नहीं। अगर हम sec x को एज्यूम करते हैं तो sec x 10x आता है तो sec x एक ही है हमारे पास, दूसरा sec x नहीं है। अगर हम sec x को t एज्यूम कर लें तो पहली बात तो ये 10 क्यूब एडजस्ट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा अपना जो ये 10 क्यूब है इसको एडजस्ट करते हैं। इसको वी कैन राइट 10, पहले तो 10 2x इंटू 10 2x और sec 2x। अब थोड़ा सा ये विजुलाइज होना शुरू हुआ कि 10x sec x ये 10 स्क्वायर है, 10x sec x ये sec x का होता है, मींस sec x को अगर हम t एज्यूम कर ले तो sec x dx आपका dt हो जाता है। तो sec x 10x dx dt हो जाएगा। पर यहां पे क्या होना चाहिए? यहां sec x होना चाहिए तो इसे हम sec x में लेके आ सकते हैं। दिस इज सिंपली sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और 10 2x sec 2x dx। तो इस तरह से हम लोगों को इसे चेंज करके लेके आना, ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहां पे क्या है कि लेट sec 2x इज इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज sec 2x 10 2x और 2x का 2 dx इज इक्वल टू dt। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 और sec 2x 10 2x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, तो 1/2 एंड दिस इज dt, दैट इज 1/2 t क्यूब अपॉन 3 माइनस t प्लस सम कांस्टेंट c, दैट इज 1/2 और t क्यूब मीन्स sec क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस sec 2x प्लस c। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अगर यहां पे अब देखिएगा यहां पे साइन क्यूब, यहां पे साइन क्यूब कॉस पावर 4 मींस आपके पास पावर ऑड आ रही है, पावर ऑड आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखें तो पावर 7 पावर 3 पावर 1। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आए क्या करना है? आपको थोड़ा सा इसे चेंज करना है साइन और कॉस की टर्म्स में, और इसमें से ये होगा वही कि साइन एक्स को टी मान लिया या कॉस एक्स को टी मान लिया, होना वैसे ही है। सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है चेंज करते हुए। जैसे तो इसके फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, देखिए अब थोड़ा सा एक बार हम लोग ओवरव्यू बना लेते हैं। ये है साइन क्यूब की टर्म, मान लीजिए ये आता है, तो इस केस में क्या करिए, इसे साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कर लीजिए। अब अगर आप इस साइन एक्स को टी मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का तो कॉस एक्स डीएक्स डीटी होगा, यहां पे साइन एक्स है तो अब क्या होगा। तो अब इस केस में क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को अगर आप कॉस में कन्वर्ट कर लें और इस कॉस एक्स को अगर आप टी मान लें तो ये साइन एक्स डी एक्स ये डी टी हो जाएगा और 1 माइनस टी स्क्वायर। इसी तरह से साइन क्यूब कॉस की पावर 4 अगर ये है आपके पास
तो इस केस में क्या करें, अगर आप साइन एक्स को टी मानते हैं तो क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, पर ये साइन क्यूब है और ये कॉस 4 है, मींस एक साइन या एक कॉस तो एडजस्ट हो सकता है, तो हमने एक साइन कर दिया। यहां पे ऑड पावर है, इसका ले लिया। ऑड पावर वाले को अलग अलग कर दीजिए, एक पावर और बाकी की इवन पावर, मींस ये हो गया साइन स्क्वायर और ये हो गया आपके पास कॉस की पावर 4। अब क्या है कि अगर आप कॉस की पावर 4 को साइन की पावर नहीं, उल्टा हो गया, साइन की पावर 2 को हम कॉस की पावर 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस की पावर 4 ये ऐसे रहेगा ही रहेगा, ये साइन को ऐसे ही रहने दें। मीन्स हमने क्या किया, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो कुल मिला के अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये पूरा का पूरा यहां पे देखिए कॉस की टर्म्स में आ चुका है। कॉस एक्स को टी एज्यूम कर लीजिए, साइन एक्स डी एक्स डी टी। मीन्स हमें क्या करना है, ये जो ऑड पावर है इसे साइन और साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में, और ये ऑलरेडी कॉस की पावर 4 है। चलिए नेक्स्ट भी एक बार देख लेते हैं। अब जैसे यहां पे साइन रेज टू दी पावर 7 है, इसे आप क्या कीजिए, साइन इंटू साइन रेज टू दी पावर 6 में कन्वर्ट कर लीजिए। अब साइन रेज टू दी पावर 6 को आप कॉस रेज टू दी पावर 6 में कन्वर्ट कर लीजिए। क्यों, इसे कॉस रेज टू दी पावर 6 में कैसे करेंगे बताता हूं। इससे क्या फायदा होगा, कॉस एक्स को टी एज्यूम करेंगे तो साइन एक्स डी एक्स टी टी। अब इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3, तो ए माइनस बी का होल क्यूब लगा दीजिए। सब के सब आपके पास पूरी की पूरी टर्म कॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से जैसे सेकंड पार्ट है, आपके पास है साइन एक्स और कॉट क्यूब एक्स। कॉट क्यूब एक्स मींस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स, तो ये यहां से कट के साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो इसमें भी तरह से करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर देंगे और साइन एक्स डी एक्स डी टी, ये पूरा का पूरा हमारे पास कॉस में आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये पूरा मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका था और अब हम लोगों ने इसे सॉल्व कर दिया। तो बहुत सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन क्यूब को चेंज कर दीजिए साइन इंटू साइन स्क्वायर में, और साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, और इस कॉस एक्स को टी एज्यूम करेंगे तो साइन एक्स डी एक्स, ये डी टी हो जाएगा और ये 1 माइनस टी स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगी। और फिर देखिए यही आ गया और इसे थोड़ा सा हमने सॉल्व कर लिया। साइन क्यूब और साइन रेस्ट कॉस रेज टू दी पावर 4 में मैंने आपको बताया था कॉस क्यूब को साइन इंटू साइन स्क्वायर में चेंज कर दीजिए, और जो साइन स्क्वायर है इसे कॉस स्क्वायर में चेंज कर दीजिए। कॉस ये है ही आपके पास, ये साइन रह जाएगा, मींस एक साइन हो जाएगा बाकी पूरा कॉस। यही हम लोगों का टारगेट है, एक साइन बाकी पूरा कॉस या एक कॉस बाकी पूरा साइन। जो ऑड पावर है उसको ब्रेक करिए, और यहां पे cos x को t हमने एज्यूम किया तो 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी रेज टू दी पावर 4, और साइन एक्स डी एक्स डी टी, और सिंपल हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी मैं आपको एक्सप्लेन तो कर चुका हूं। साइन रेज टू दी पावर 7 को साइन इंटू साइन रेज टू दी पावर 6 में चेंज कर दीजिए, और फिर साइन रेज टू दी पावर 6 को कॉस में। कैसे, ये देखिए कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू साइन रेज टू दी पावर 6 एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब डी एक्स, दैट इज दिस इज इक्वल टू साइन एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब डी एक्स, दैट इज साइन एक्स ए माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब कॉस 6x प्लस 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, तो माइनस 3a स्क्वायर बी मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3
ए बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉस रेज टू दी पावर 4x dx। अब आप यहां पे कॉस एक्स इज इक्वल टू टी एज्यूम करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, मीन्स साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, और ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल माइनस ये जो आपके पास साइन एक्स डी एक्स है ये तो माइनस का डी टी हो गया, माइनस का साइन हम लगा चुके हैं, और ये हो गया 1 माइनस टी रेज टू दी पावर 6 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t रेज टू दी पावर 4 डी टी। देखिए कितना सिंपल हो गया, दिस इज माइनस टी माइनस टी रेज टू दी पावर 7/7 माइनस 3t क्यूब अपॉन 3 प्लस 3t रेज टू दी पावर 5/5 प्लस सम कांस्टेंट सी। अब इस t की वैल्यू पुट कर दीजिए और माइनस का साइन एडजस्ट, तो माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस रेज टू दी पावर 7x/7, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस कॉस क्यूब एक्स माइनस 3/5 कॉस रेज टू दी पावर 5x प्लस सी। इसी तरह से सेकेंड पार्ट अगर आप देखें तो यह साइन और कॉट है, तो साइन और कॉट को आप किस तरह से करेंगे कि बहुत सिंपल है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू कॉट क्यूब एक्स डीएक्स। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन तो कर ही चुका हूं। इसमें आप क्या करिए, दिस इज इक्वल टू सेम कॉन्सेप्ट है, कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स डीएक्स। अब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और ये जो कॉस क्यूब एक्स है ये ऑड पावर है। देखिए साइन की पावर तो इवन हो चुकी है, कॉस की पावर ऑड है, तो इसे आप कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, और ये हो जाएगा कॉस एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। मीन्स जैसे मैंने आपको बताया, एक साइन और बाकी कॉस, यहां तो इस तरह से लेके आइए, या एक की पावर कॉस बाकी सब की पावर साइन, ये लेके आइए। इसके लिए भी क्या करिए, जो ऑड पावर है उसको ब्रेक करिए। तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। तो ये हो गया आपके पास साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज अवर आंसर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।